नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं। 1 नवंबर 2024 से कनाडा के पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) रूल्स में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। PGWP इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि यह उन्हें ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देता है, जो उनके परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस को बढ़ाता है। लेकिन आने वाले चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही तरह से प्लान कर सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर वर्क परमिट है जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देता है। यह वर्क परमिट 8 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए होता है, जो आपके कोर्स की लेंथ पर निर्भर करता है। यह परमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैनेडियन लेबर मार्केट में एंट्री लेवल जॉब्स से शुरुआत करने का एक अच्छा मौका देता है। लेकिन 1 नवंबर 2024 से PGWP के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अब एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस होंगे? पहले किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन के बाद PGWP मिल सकता था, लेकिन नए रूल्स के तहत कुछ फील्ड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई हैं। पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी इतना सख्त नियम नहीं था, लेकिन अब यह भी PGWP एलिजिबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। यह सब चेंजेस कनाडा की लेबर मार्केट की डिमांड के हिसाब से किए गए हैं ताकि उन फील्ड्स के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस दी जा सके जिनमें कनाडा को अधिक ज़रूरत है। 1 नवंबर 2024 से PGWP एलिजिबिलिटी के लिए आपको स्पेसिफिक फील्ड्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री ग्रेजुएट्स के लिए किसी स्पेसिफिक फील्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्हें CLB 7 का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा। बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री ग्रेजुएट्स के लिए किसी भी फील्ड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे यह साफ है कि हाई लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री के ग्रेजुएट्स के लिए कोई खास फील्ड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल प्रोग्राम्स से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को छोड़कर बाकी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या कॉलेज डिप्लोमा से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपको फील्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना होगा। यहाँ फील्ड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लागू होगी जो स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ऐसे में एलिजिबल फील्ड्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स ही PGWP के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबल फील्ड्स में हेल्थ केयर, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर जैसी फील्ड्स शामिल हैं। हेल्थ केयर फील्ड में PGWP एलिजिबिलिटी के लिए कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, जैसे नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन साइंसेज और वेटरिनरी साइंसेज। स्टेम फील्ड में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जैसे प्रोग्राम्स एलिजिबल माने जाएंगे। ट्रेड्स में इलेक्ट्रिशियन, HVAC टेक्नीशियन, प्लम्बिंग और मशीन टूल ऑपरेशन जैसी स्किल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट फील्ड में ट्रक ड्राइवर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैसी जॉब्स के लिए ग्रेजुएट्स को PGWP एलिजिबिलिटी दी जाएगी। एग्रीकल्चर और एग्री फूड सेक्टर में एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ आदि को भी एलिजिबल फील्ड्स में शामिल किया गया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अब PGWP एलिजिबिलिटी का एक मेजर फैक्टर बन गया है। कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, जिससे एप्लीकेंट्स की इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स को असेस किया जाएगा। बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री ग्रेजुएट्स को CLB 7 की ज़रूरत होगी हर स्किल में। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। CLB 7 IELTS के हर मॉड्यूल में 6 बैंड्स के बराबर है। कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट्स के लिए CLB 5 की ज़रूरत होगी, जो IELTS के कुछ मॉड्यूल्स में
5 बैंड्स के इक्विवेलेंट है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के स्ट्रिक्ट रूल्स यह इंश्योर करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जो कैनेडियन जॉब मार्केट में उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब यह जानना ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग और न्यू एप्लीकेशंस पर यह चेंजेस कैसे लागू होंगे। अगर आप 1 नवंबर 2024 से पहले PGWP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नए फील्ड बेस्ड रिक्वायरमेंट से इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अगर आपने पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, लेकिन फील्ड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होंगे। न्यू एप्लीकेशंस जो 1 नवंबर 2024 के बाद सबमिट होंगी, उनमें फील्ड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के साथ साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी मीट करना होगा। नए रूल्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं, लेकिन यह भी क्लियर है कि यह चेंजेस कनाडा की लॉन्ग टर्म लेबर मार्केट नीड्स को टारगेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल फील्ड्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए PGWP एक वैल्यूएबल टूल रहेगा, जो उन्हें कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन जिन फील्ड्स के स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं, उन्हें अपने करियर प्लान्स को रिव्यू करना होगा और ऑल्टरनेटिव पाथवेज की प्लानिंग करनी होगी। लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को IELTS, CLPIP या TEF जैसे टेस्ट्स की इंटेंसिव प्रिपरेशन करनी होगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको PGWP एलिजिबिलिटी इंश्योर करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले, सही प्रोग्राम को चूज करना ज़रूरी है। अपने स्टडी फील्ड को केयरफुली चूज करें ताकि यह एलिजिबल फील्ड्स के क्राइटेरिया को मीट करे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन पहले से शुरू करना भी बहुत ज़रूरी है। IELTS या CLPP के लिए अर्ली प्रिपरेशन से आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर लाने में मदद मिलेगी। PGWP एप्लीकेशन को 180 डेज के अंदर सबमिट करना होता है, इसलिए टाइम पर प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, तो एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, यह थे कनाडा के PGWP प्रोग्राम में 1 नवंबर 2024 के बाद होने वाले चेंजेस। यह चेंजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं, लेकिन यह एक मौका भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन डिमांड फील्ड्स में स्किल्ड हैं। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझें और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर फोकस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें।